नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। कोर्डियली वेलकम, वार्मली वेलकम। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ओम सच्ची जनवानी नमे। शेयर द वीडियो as much as possible to propagate our views, our news and our issues of retirees. In all sections of retirees, all sections of societies, all sections of political parties and to the government, so as to work may be done on our views and issues and news. To motivate retiree friends, to mobilize retiree friends. और रिटायरी मित्रों को आंदोलित करने के लिए भी, ताकि वो आंदोलित रहें और जो भी हमारे रिटायरी संगठनों के प्रोग्राम आए, चाहे वो धरने प्रदर्शन के हों, चाहे वो ऑनलाइन अभियान हो, मेल आदि करने के, लेटर्स आदि भेजने के, चाहे वो पोस्टल से हों, तो उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले सकें और ताकि IBF, DFS और सरकार पर उनका प्रभाव पड़े। दिस इज द व्यू। प्लीज़ comment and like the video and share the video and subscribe the channel. आज बात करता हूँ मैं श्री सुप्रीत सरकार से। आज मैंने बात की जो आइबा पार्क के जनरल सेक्रेटरी हैं, और कल मैंने खेड़ा जी हैं, केडी खेड़ा, पंजाब नेशनल बैंक के रिटायरी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, उनसे बात की थी मैंने। और उन्होंने एक मीटिंग हुई थी उनके यहाँ द्वारका में, उसकी अपडेट्स भी दी थी जो मैंने बताई भी थी कल या परसों। थोड़ा सा एक दो उनके बारे में बता दूँगा। फिलहाल में जो मैंने ग्रुप्स में भेजी है अपनी प्रतिक्रिया या जो भी मुझे अपडेट्स मिले थे, उसके आधार पर वो मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। फ्रेंड्स, टुडे आई टॉक मिस्टर सुप्रीत सरकार, जनरल सेक्रेटरी AIBPARC, Aiba Park, and put our problem of pension updation to him. I also said him that it's fixed for 5 years up to next BPS. It means ex gratia. As told by UFB leaders signing MOU, जिन्होंने MOU साइन करा उन लोगों ने मुझे बताया था। प्रेम कुमार मक्कड़ जी ने और भी एक दो ने बताया था कि ये 5 साल के लिए है, और उसमें लिखा भी हुआ है कि 5 साल के लिए है। बट ही सेड दैट ही इज़ नॉट होपलेस ऑन दिस इशू। देयर मे बी सम पॉजिटिव आउटकम इन मार्च इन सिंघलाजी केस इन सुप्रीम कोर्ट, एज 1 whole day is for hearing सिंघलाजी केस, एज वी हैव सॉलिड ग्राउंड्स इन दिस केस। ऐसा उन्होंने कहा। I asked, it is so many days already in court and we too in court but waiting so long. मैंने कहा पहले भी कोर्ट में है बहुत दिनों से, क्योंकि पहले सिंघला जी हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में हार गए थे केस, डोल बेंच में हार गए थे और बाद में यहाँ आए थे। इसके बारे में मैंने JD शर्मा जी से भी कहा था, जो इस लीगल मैटर्स को देख रहे हैं, कोर्ट जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं उन्होंने किसी और सेक्शन में मांगा था पेंशन अपडेशन, जो ठीक नहीं था, और हमने जिस सेक्शन में मांगा वो अलग है, क्योंकि अब उन्होंने रिज्वाइन कर लिया ना इसे। He then replied that if not in court, then to see our circulars. We have objected it strongly. Moreover, we are struggling. Follow our circulars, etc. बोले सर्कुलर देखा करो आप हमारे, और हमने सर्कुलर निकाले हैं बड़े ही ढंग से, कायदे से, और अगर कोर्ट में नहीं मिलेगा तो वहाँ हम लेंगे। को बड़े सर्कुलर्स निकाल रखे हैं, सीरीज में आप देख लेना। हालांकि मैंने कहा कोर्ट लेटर्स नहीं, सड़क के संघर्ष से
धरने प्रदर्शन से मेरा ये कहने का मनसा था, लेकिन उन्होंने थोड़ा टाइम नहीं दिया मुझे इसको ऐसा कहने का। बाद में मैंने कहा भी उन्हें। We have objected it strongly. Moreover, we are struggling. Follow our circulars, etc. I asked him when Mr. Sanjeev Bandlis, convener of UFBU, is saying that 1 lakh crore is needed for pension updation, then how it be done and what you would do. मुझे तो यही था कि भाई क्या करेंगे आप। मेरा ये था कि भाई संघर्ष पे आओ, सड़क पे आओ, धरने प्रदर्शन लगाओ और ज्वाइंट लगाओ, सारे जितने भी हैं पूरे रिटायरी साथी 8.5 लाख 7.5 लाख 8 लाख हैं। He replied that we don't agree with any such statement of anyone. Moreover, these are WhatsApp news and no reality in it. I told that he said this thing to me and also that how pension updation can be done. It requires 1 lakh crore, but he didn't agree that he said it and said that we don't believe in it and see our circulars in series. Some other conversation also done on some legal aspect of Singlaji case to which Aiba Park rejoined. मैंने उन्हें जब ये बताई कि भाई मुझे ही कहा उन्होंने, व्हाट्सएप की न्यूज़ थोड़ा ये है, मुझे कहा उन्होंने 1 लाख करोड़ चाहिए और इतना पैसा नहीं है तो इसलिए संभव नहीं, किसी के हाथ में भी नहीं है ऐसा करना। ये कहा भी है उन्होंने मुझे, मैंने सप्लाई वो भी करा था, सर्कुलेट भी और वीडियो भी बताया था और दूसरे लोगों ने भी इसकी वीडियो बनाई है। तो वो कहने लगे इन पे हम विश्वास नहीं करते इन बातों में, और एक तो हमारा कोर्ट में केस मजबूत है और जो है हमारे सर्कुलर देख लो सीरीज़ में। फिर मैंने उनसे कुछ ऐसी बातें की इस केस के बारे में, कुछ एडवोकेट के संबंध में कुछ थी बात, एडिशनल एडवोकेट किसी और के थ्रू करने की बात थी, लेकिन वो एग्री नहीं करा उसको। मैंने जेडी शर्मा से भी कही थी वो बात, मुझे किसी ने कहा था, क्योंकि हमने भी केस लगा रखा है पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंस पे दिल्ली हाई कोर्ट में, हो कालिया जी एंड अदर्स वाला केस, उसमें मैं भी हूँ। तो उसको भी हम सोच रहे थे उनका दूसरे वालों का वकील खड़ा करने की अपोजिट पार्टी से, लेकिन वो बात नहीं बनी। बढ़िया था वो, लेकिन नहीं बन पाई, दोनों ही पक्षों ने उसे नहीं स्वीकार किया। तो ये इन्होंने इसे नहीं स्वीकार, जेडी शर्मा ने भी ना कर दी थी उसके लिए। एक बार आचार्य जी से बात कर के देखूँगा, जब उनसे मुलाकात होगी या बात होगी। Yesterday I also talked to Mr. K.D. Kheda ji of PNB Retirees Association. He was also very hopeful on सिंगला जी केस। वो भी सिंगला जी केस पे बड़े होपफुल थे। हालांकि मैंने उन्हें भी ये सब बात कही थी, भाई कोर्ट में क्या पता कब तक आए केस, ना आए, कितने दिन में हो जाए, इतने दिन हो गए, क्या फैसला आए। तो लेकिन वो भी बड़े, क्योंकि वो भी इससे शायद क्योंकि सिंगला जी PNB के ही थे तो वो भी देख रहे हैं इस केस को, तो इन लोग बड़े उसमें यही थे कि एक दिन अलॉट हुआ। और एक जेडी शर्मा जी मुझे बता रहे थे एक दिन का मतलब ये नहीं होता, और भी केस होते हैं उसमें, क्योंकि कोर्ट में तो वही जाते हैं। Though I asked him for protest, dharna, etc., to which he said that he will talk in his executive body. मैंने कहा धरना प्रदर्शन तो लगाओ, इतनी बड़ी यूनियन है उनकी, पंजाब नेशनल बैंक इतना बड़ा बैंक है। तो उन्होंने कहा कि ज़रा उसमें बात करेंगे अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी में। दो इन ब्रीफ ऑफ हिज मीटिंग इन द्वारका GBM जनरल बॉडी की जो मीटिंग थी, he strongly said 2 things. Number 1, special allowance anomaly first be removed only, then retirees after October 2012 be benefited as 2%, 2.5% and 3% increases there in 10th, 11th and 12th BPS in basic and major portion increase is in special allowance. तो उन्होंने ये कहा था वहाँ पर कि भाई स्पेशल अलाउंस जो है, मतलब उन्होंने अपने जो ब्रीफ भेजा था उसमें लिखा हुआ है कि स्पेशल अलाउंस की जो एनोमली वो दूर जब तक नहीं होगी तो 2012 के रिटायरीज को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, या उसके बाद जो भी रिटायर हुए हैं। क्योंकि बेसिक पेंशन में तो उन्होंने 2% बढ़ाया 2010 में, 2.5% 2012 में 2%, 2017 में 2.5% और 2022 में 3%, इतना ही बढ़ाया। तो उन्हें क्या रिलीफ मिलेगा 10, 11 और 12 वाले सेटलमेंट को? उनका स्पेशल अलाउंस जब तक नहीं होता मर्ज तब तक उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलना, बाकी पहले वालों की बढ़ेगी। मेजर पोर्शन स्पेशल अलाउंस में क्योंकि बढ़ाया, उनका ऐसा कहना था खेड़ा जी का। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा, नंबर 2, रेफरिंग मिस्टर रविंदर चौधरी SBI रिटायरीज एसोसिएशन सेक्रेटरी दिल्ली,
in the GBM as chief guest. He said a grand protest धरना jointly by all retiree organizations to hold essentially. उन्होंने भी कहा था, ये उनके हवाले से उन्होंने बताया कि एक ग्रांड धरना, बड़ा धरना ज्वाइंटली सारे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मिल जाए रिटायरीज के, वो लगाएं, तभी कुछ फर्क पड़ेगा. आई आल्सो वांटेड फ्रॉम सुप्रीम सरकार द प्रोटेस्ट कॉल, बट ही not talked of and not told on this. Only letter circulars will not serve the purpose. मैंने श्री सुप्रीम सरकार जी से भी चाहा था कि भाई वो इस बार बात करें और धरना प्रदर्शन की बात करें, क्योंकि मुझे जी.डी. शर्मा ने कहा था, श्री जी.डी. शर्मा ने जो वाइस प्रेसिडेंट है, कि धरना प्रदर्शन की कॉल आएगी फरवरी के फर्स्ट वीक में. तो मैं सोच रहा था ये बताते हैं नहीं, पर उन्होंने कोई ऐसा जिक्र नहीं करा उनका. मैंने कहा भी क्योंकि लेटर वगैरह से सर्कुलर से नहीं काम चलता, वो ठीक है, वो होने चाहिए, सब चीज़ बताते हैं, पर धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट रैली वैली बहुत ज़रूरी है ऐसे इशू पर. सम अदर अपेक्स UFBU बिग लीडर्स आल्सो सेड मी टू प्रोटेस्ट नेशन वाइड जॉइंटली ऑल रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू सोल्व द प्रॉब्लम जस्ट नाउ बिफोर जनरल इलेक्शन नोटिफिकेशन. कुछ बड़े UFBU के जो 9 घटक यूनियन है, उनमें से एक दो ने मुझे कहा, जनरल सेक्रेटरी ने, नाम में नहीं बता रहा यहाँ, कि भाई धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट वगैरह लगाइए ज्वाइंटली ऑल रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि गवर्नमेंट पे प्रभाव पड़े और तभी IBA कुछ करेगी, नहीं तो नहीं करेगी. कर सकती है, सोल्व तभी होगा आपका मैटर, और जनरल इलेक्शन नोटिफिकेशन से पहले करिए आप, क्योंकि बाद में करने का तो कोई फ़ायदा नहीं, गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ रहा बाद का, अभी तो उन्हें वोट लेने हैं. आई आल्सो ट्राइड टू कॉल मिस्टर M.N. Rao, चेयरमैन नेगोशिएटिंग कमेटी ऑफ IBA फ्रॉम लास्ट 2 days so many times, ringed his secretary but not attended my phone. Yesterday I called directly to MD sir, Mr. Rao sir, who didn't picked. But after few minutes a call from his office asking reason for calling and purpose, name, bank, etc. I told all and asked to say few words on plight of bank retirees, painful story of bank retirees, to which he told that now he is in a meeting and your message be delivered to him. But no call till now. Today also both numbers not being attended, but any day call be matured and I will say our issues. I mailed today on our issues to all authorities and UFBU and Sri M.N. Rao ji, negotiating chairman of negotiating committee of IBA and MD CEO of Central Bank. तो मैं श्री M.N. राव साहब जो हैं, जो चेयरमैन है नेगोशिएटिंग कमेटी के IBA की, आज नहीं 2 दिन से उन्हें मैं कोशिश कर रहा हूँ कांटेक्ट करने की. कई बार मैंने उनके सेक्रेटरी को फ़ोन लगा, उन्होंने उठाया नहीं, और फिर जब नहीं उठा तो कल मैंने उन्हें डायरेक्ट कॉल किया उनके नंबर पे, तो उन्होंने वो फ़ोन उठाया नहीं. लेकिन कुछ मिनट बाद ही मेरे पास जो एक कॉल आई कि आप हमारे MD साहब को फ़ोन कर रहे थे. मैंने कहा जी हाँ कर रहा था. बोला क्या बात है, क्यों काम है. मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा पर्पज़ पूछा, नाम पूछा, बैंक कौन से इंस्टीट्यूशन वगैरह में कब मैंने रिटायर बताया, तो बोले कब रिटायर हुई है, इस तरह की बातें पूछी. मैंने सब चीज़ उन्हें बता दी. एंड आस्क टू से, मैंने कहा कुछ बैंक रिटायरीज का जो दर्द है, पीड़ा है, मैं उनसे कहना चाह रहा था, उन्हें शेयर करना चाह रहा था, पेंशन अपडेशन, स्पेशल लोन्स वगैरह के ऊपर. तो उन्होंने कहा कि ये मीटिंग में है अभी, वो बिजी हैं और आपका मैसेज उन तक चला जाएगा. लेकिन मैं सोच रहा था कि शायद जब मैसेज जाएगा कुछ बात करें, तो मेरे पास कोई आज तक कॉल नहीं आई. और आज भी मैंने फिर ट्राई करा, वो जो 2 नंबर थे जहाँ से मुझे कॉल आता और सेक्रेटरी का, लेकिन सेक्रेटरी ने नहीं उठा, और उनका जो है ये आता रहा ऑल रूट्स आर क्लोज्ड, नहीं ऑल रूट्स आर बिजी ऑन दिस लाइन, इस तरह से आता रहा. तो बात नहीं हो सकी. चलो जब भी किसी दिन होगी बात करने की करूँगा, और मैं अपनी बात तो कहने की कोशिश करूँगा
अगर उन्होंने सुननी चाहिए। तो ये था। बट फ्रेंड्स, बिग रैली, प्रोटेस्ट, बिग ज्वाइंट धरना, मोस्ट नीडेड डिमांड ऑफ द आवर। दैट्स इट, थैंक यू, रिगार्ड्स, राजेश कुमार त्यागी, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट, गाजियाबाद। तो मेरा यही है कि भाई बड़ा धरना जरूर कोई लगे, रैली निकले, प्रोटेस्ट निकले, और तभी कुछ हाय हल्ला होगा, तो तभी कुछ फर्क पड़ सकता है। क्योंकि नहीं तो इन्होंने तो एक्सक्रेशिया कर दिया है, अब कितना मिलेगा क्या मिलेगा। तो ये मेरा कहना, और मैं कई महीने से 4-5 महीने से ये सभी नेताओं से सबसे कह चुका हूँ कई बार, एक बार नहीं। मिस्टर एस.सी. जैन जो है AIVRF के, उनको भी कहा, आचार्य जी को भी कहा, और लिखा भी इनको, और भी नेताओं से कहा इसके अलावा भी, लेकिन ये तैयार नहीं हुए। अब इन्हें नज़र आ रहा, देखो तैयार होते या नहीं होते। लेकिन मिस्टर JD शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट जो आईवा पार्क के, उन्होंने कहा था कि फरवरी के फर्स्ट वीक में हम लगाएंगे। जब मैंने कहा तो हाँ उनको आएगा। और इन्होंने भी एक प्रोग्राम में लिखा था कि बैचेज में लगेंगे AIVRF वालों ने भी, लेकिन अब तो नहीं। मैंने सारे लीडर्स को ये सब मैंने चीज़ें भेजी हैं, आज भी, कल परसों भी कुछ चीज़ें भेजी हैं, भेजता रहता हूँ मैं। तो ये था आज की ये स्टोरी जो मैंने आपको बता दी है। जो कि तुम एक लेटर है उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। और PNB वालों ने एक मेरे पास मैसेज भेजा है, वहाँ के हेड ऑफिस का है शायद। इन्होंने सैलरी पेंशन की जो स्लिप है ना, उसमें कुछ चेंज बताया कि चेंज है आई है। मिस्टर सोनी है कोई, दिसंबर की है इनकी, तो मिस्टर MC सोनी इनका है कुछ। हाँ, तो इसमें है एलिमेंट नेम अमाउंट है, और बेसिक डियरनेस, एडिशनल बेसिक, एक्सक्रेशिया ऐड कर दिया इन्होंने इसमें पहले ही। तो बस यही था इसमें। तो अच्छा, एक ये आ रहा है CPIW फॉर अक्टूबर 2023 वाज 138.4, जो ये एंड नाउ नवंबर 23 इट्स 139.1। इफ सेम फिगर रिमेन्स, ये उसके हैं DA वगैरह के लिए CPI की इंडेक्स। इफ सेम फिगर रिमेन्स फॉर दिसंबर 23 आल्सो, देन पेंशनर्स विल गेट 62 slabs more of DA from February 24. फाइनल इंक्रीज इन DA स्लैब विल बी अवेलेबल ऑन 31 जनवरी। एक इसमें और फिगर आई 31 की, वो आएगी। इफ इट्स सो, पेंशनर्स आफ्टर नवंबर 2012 विल गेट मोर देन 6.2% इंक्रीज इन DA इन पेंशन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 24। ये गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ इस मायने में महंगाई तो हो ही गई, हमें भी कुछ मिल जाए हमारे साथियों को। अब किसी ने पूछा हाउ मेनी स्लैब्स इन नवंबर 23, तो इन्होंने बताया 28 स्लैब्स हैं। पेंशनर्स DA इज चेंज इन फरवरी एंड अगस्त। नवंबर में 61 स्लैब आ रहे हैं फ्रॉम नवंबर से, जो मतलब सर्विस वालों के लिए तो नवंबर ही होगा ना, पेंशन वालों के साल में 2 बार है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ 2 months CPI 1 more slab increase, परसेंटेज डिपेंड्स ऑन द रेट पर स्लैब, रिगार्ड्स। तो ये अच्छा, इसमें एक सवाल जो पूछा गया था, तो इन्होंने कहा इफ़ यू रिटायर्ड ऑन इन 10th BPS देन इट विल बी 6.2% होगा। इफ़ यू रिटायर्ड ऑन इन 11th BPS इट विल बी 4.34% होगा। ये है। चलो, ये मैंने आपको बता दी इतनी चीज़, बाकी आगे अगली वीडियो में बताता हूँ मैं कुछ चीज़ें। ठीक है, धन्यवाद साथियों, नमन, सैल्यूट एंड क्रांतिकारी अभिवादन सभी रिटायरी साथियों को, रिटायरी लीडर्स को, और बैंक पेंशनर एक्टिविस्ट को। जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सनातन समाज संस्कृति, ओम ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम नमः शिवाय, जय हो। थैंक्स, RK त्यागी, गाजियाबाद।